स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। माँ, अभी तक हमने कुछ भी तय नहीं किया है। जी हम बहुत कंफ्यूज हैं, पता नहीं क्या करना है। सुहानी, युवराज, तुम दोनों के लिए मेरे पास एक बुरी खबर है। वो बारबी डर गई है। उसने सबके सामने कह तो दिया था, पर अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वो डर रही है कि उसका परिवार और ये समाज ये इन सब बातों के बारे में क्या कहेगा। तो शायद वो लेकिन माँ, अभी थोड़ी देर पहले उसने हाँ कहा था, ऐसे कैसे वो अचानक मना? सुहानी, मैं समझती हूँ बेटा, उसने मुझसे भी कहा था, पर जब मैंने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा और जब मैंने उससे ये कहा कि 9 महीने तक उसे वही करना होगा जो हम कहेंगे, तब वो थोड़ी डर गई। और फिर मैंने जब दोबारा उससे पूछा तो उसने मना कर दिया। युवराज, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो ऐसे अचानक अपना फैसला नहीं बदल सकती माँ। बेटा, वो अपना फैसला बदल चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें किसी और को ढूंढना होगा। नहीं, लेकिन माँ, अब ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी अचानक से? सुहानी, जैसे हमें बारबी मिली ना, वैसे ही कोई और भी बन जाएगी। माँ, आर यू श्योर कि उसने वाकई में मना कर दिया? नहीं, मैंने झूठ कहा था। मैंने बारबी से कोई बात नहीं की। तुम लोग इस फैसले पर यकीन नहीं कर पा रहे थे ना, तो मैं बस तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। अब मुझे मेरा जवाब मिल गया है, तो हम सब लोग कल बारबी से इस बारे में बात करेंगे। थैंक यू माँ। भी क्या तुम सच में सरोगेसी के लिए पूरी तरह से तैयार हो? हाँ सुहानी, ऑफ कोर्स। तो ठीक है, इस मामले में हम एक बार तुम्हारे मम्मी पापा से भी बात कर लेते हैं। इसकी क्या जरूरत है? मैं अब एक एडल्ट हूँ और अपने फैसले खुद ले सकती हूँ सुहानी। हाँ भाभी, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं पता ना कि तुम भागकर यहाँ पे रह रही हो, और फिर ये तो बहुत बड़ा फैसला है। इस बारे में तुम्हें उनसे तो बात करनी ही पड़ेगी ना, तो हम लोग ही बात कर लेते हैं। क्या तू सच में सरोगेसी करवाना चाहती है? हाँ दी, लेकिन बारबी हम ये काम पूरे तरीके से करना चाहते हैं। सुहानी, सब कुछ तरीके से ही होगा, पर इसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? नहीं भाभी, इतना बड़ा स्टेप बिना तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए हम नहीं ले सकते। अपने पेरेंट्स का नंबर दो, मैंने कॉल करता हूँ, बात करता हूँ उनसे एक बार। युवराज, ये भाभी के मम्मी पापा का नंबर है। भाभी, अब हम लोग वही करेंगे जो फैमिली डिसाइड करे। पर वो लोग चाहे जो भी कहे, आखिरी फैसला मेरा ही होगा। श्योर। मम्मी, आप मम्मी, आप कब आई? कभी भी आए हो, इससे तुम दोनों को क्या फर्क पड़ता है? मम्मी, ये क्या बोल रही हैं आप? और क्या कहे बेटा?
इतनी बड़ी बात हो गई और तुम दोनों ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? मम्मी वो क्या मम्मी, क्या तुम्हारी मम्मी को इतना हक नहीं है? लता, सुहानी उस हालत में नहीं थी कि वो तुमसे कुछ कह पाती। बेचारी बहुत परेशान थी। हम समझ सकते हैं माँ जी, फिर भी मम्मी हम ये सब बता के आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ऐसे मत करना, पक्का। माँ जी ने हमें सारी बातें बता दी हैं और इस दिक्कत का उनके पास हल भी है। हाँ, पर अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि इनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी ये हार गई। ये क्या बोल रही हो बारवी तुम? सुहानी और युवराज चाहते हैं कि मैं उनके बच्चे की सरोगेट मदर बनूं। सच युवराज? हाँ दादी, पर सबकी रजामंदी के साथ। इसका मतलब ये है कि सुहानी इस चीज के लिए मान गई है? हाँ मम्मी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा सपना सच होने वाला है। क्या हुआ बारवी, तुम इस खबर से खुश नहीं हुई? नहीं दादी, मैं खुश हूँ, पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये लोग चाहते हैं कि ये सबकी परमिशन ले, मेरे पेरेंट्स की भी। युवराज, पर इसके माँ बाप को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है? नहीं दादी, मैं बस चाहता हूँ कि आगे जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, बस that's it। नहीं होंगे युवराज, हम पूरा एग्रीमेंट बनवाएंगे और उसमें सब चीज पूरी डिटेल से क्लियर लिखी हुई होगी, तरीके से। हाँ दादी वो ठीक है, लेकिन अगर इनको बाद में पता लगेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, खासकर बारवी को। तो मैं बस चाहता हूँ कि अभी सबको इन्फॉर्म कर दिया जाए बस। माँ जी, हमें भी लगता है कि युवराज सही कह रहा है, सारी बातें अभी साफ साफ हो जानी चाहिए ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा मंदिर जाना सफल हो गया। मैं भगवान से जो चाहती थी वो घर आते ही मुझे मिल गया। लीजिए आप सब। सुहानी, एक दिन था जब गोलू के सर से परिवार का साया उठ गया था, तब शरद ने उसे संभाला, हमें यहाँ लेकर आए। आप सब ने हमें और गोलू को अपनाया, और आज जब हमारी बहन को अपनी गोद भरनी है तो आप लोग किसी बाहर वाले से क्यों पूछ रहे हैं दादी? हम हैं ना। हाँ सुहानी, हम तुम्हारे बच्चे को जन्म दे सकते हैं। और हमें नहीं लगता इसमें मम्मी पापा को कोई दिक्कत होगी। तुम्हारी बात भी क्या कि उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, हम उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों करें? अगर उसके मम्मी पापा नहीं माने तो, अगर आगे चल के कोई दिक्कत आई तो इससे अच्छा है कि हम तुम्हारी मदद करें। लेकिन भावना दादी, जब हमें एक परिवार की जरूरत थी तब आपने हमें सहारा दिया था। आज इस घर को हमारी जरूरत है दादी, तो हम भला पीछे कैसे हट सकते हैं? युवराज, तुम बताओ, तुम्हें हमारे इस फैसले से कोई दिक्कत है? दीदी, आप सच में हमारी मदद करेंगी? हमने अच्छे से सोच लिया है स्वामी,
भावना गोलू? दादी गोलू के लिए आप सब है ना, युवराज है, सुहानी है, शरद है, आप सब मिलकर उसे संभाल लेंगे, हम जानते हैं। मौसी जी, हम सही कह रहे हैं ना? नहीं भावना भाभी, आप गलत कह रही हैं। I mean कि आपकी अपनी फैमिली है, आपको उसका ख्याल रखना है ना। गोलू भी कितना छोटा है, आपके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और देखो ना, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कोई प्रेशर। तो अगर ये मैं करूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं भाभी, लेकिन मतलब ये अच्छी बात है कि तुम ये करना चाहती हो, लेकिन सुहानी हमारी बहन है और हम उसके लिए करना चाहते हैं। बारबी, आज हम बहुत खुश हैं। कल तक हमारे पास कोई रास्ता नहीं था और आज आप दोनों, और हम दी की बात भी समझ रहे हैं। भगवान ना करे और ऐसा आगे कभी होगा भी नहीं कि अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम दी के लिए सबसे लड़ जाएंगे। हाँ बात, गोलू के पैदा होते वक्त सबसे ज्यादा मदद गुरु और भाभी ने ही की थी। आज उन्हीं की वजह से गोलू हमारे साथ है, इसलिए सही मायने में धन्यवाद कहने का मौका हमें ही मिलना चाहिए, है ना मौसी? शरद और भावना सही कह रहे हैं, ये भावना को ही करने दीजिए।